इस समय हम सभी लोग जानते हैं कि बांग्लादेश में क्या चल रहा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आज हम प्रधानमंत्री शेख हसीना की बात करेंगे और जानेंगे कि ये कौन थी और बांग्लादेश में राजनीतिक कारण क्या हुआ। शेख हसीना बांग्लादेश की पहली ऐसी प्रधानमंत्री है जो पूरी दुनिया में जिसने सबसे ज़्यादा कार्यकाल संभाला, जिसने सबसे लंबे समय तक जो प्रधानमंत्री के पद पर रही, वो पूरी दुनिया की पहली ऐसी महिला रही हैं। इन्होंने 1996 से लेकर 2001 तक ये कार्यकाल पर है। उसके बाद ये 2008 में आए और अब तक ये इनका लगातार कार्यकाल चलता रहा। लेकिन अभी इन्होंने क्या करा, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके दो कारण बताए जा रहे हैं, एक राजनीतिक कारण और एक आर्थिक कारण। राजनीतिक कारण क्या है? राजनीतिक कारण सिर्फ इतना सा है कि इसमें जानते हो दो अपोजिशन होते हैं, एक आपकी शेख हसीना की पार्टी और एक इनके अपोजिशन वाले। इसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि वहाँ के युवाओं को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। वहाँ के युवाओं को प्राइवेट जॉब नहीं मिल पा रही है। बहुत से युवा पढ़े लिखे वहाँ पर घूम रहे हैं, लेकिन उनको कोई भी प्राइवेट रोजगार नहीं मिल रहा है। और जो गवर्नमेंट जॉब निकलती है, गवर्नमेंट जॉब के लिए वहाँ पर कोटा चल रहा है, कोटा की प्रॉब्लम चल रही है। और वहाँ पर क्या है, कोटा 50% दिया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक रीजन ये रहा, बांग्लादेश में जो राजनीतिक इस समय पड़ाव चल रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि वहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानी के जो लोग हैं, मतलब कि जो स्वतंत्रता के समय जो लोग बांग्लादेश की पार्टिसिपेट जिन्होंने किया था, यानी कि 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था और उस समय जितने लोग स्वतंत्रता के समय जितने भी लोग उसमें शामिल थे, तो उनकी जितने भी रिलेशन में हैं, रिश्तेदार हों या उनके परिवार के हों या उनकी कोई पीढ़ी हो, उनके लोगों को 30% आरक्षण दिया जा रहा है। मतलब कि अगर 10 जॉब आएंगी, 10 में से 3 जॉब उन लोगों को दी जाएंगी। ये कुछ राजनीतिक पार्टियां थी शेख हसीना का कुछ जो एक डिसीजन गलत था, जो नहीं चेंज कर पाई। इस चक्कर में क्या हुआ, अपोजिशन में भड़क गए। अपोजिशन में कौन था? बांग्लादेश में अपोजिशन में वहाँ की जनता थी जो वहाँ पर भड़क गई। और जब ये प्रदर्शन चालू हुआ, और दूसरे क्या आर्थिक स्थिति क्या रही? आर्थिक स्थिति ये भी रही शेख हसीना के साथ में कि जब शेख हसीना ने जब वहाँ पे प्रदर्शन चालू हुआ, तब शेख हसीना ने इसको इग्नोर किया। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है, चलो छोड़ो। उन्होंने तो ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, उन्होंने तो ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वो हल्के हल्के यूनिवर्सिटी से और यूनिवर्सिटी में गया, हल्के हल्के बांग्लादेश की सारी यूनिवर्सिटियों में ये क्या हो गया, ये पढ़ाओ ये फैल चुका है, ये धरना प्रदर्शन बहुत ज़्यादा फैल चुका है। ऊपर से शेख हसीना से एक ही गलती हुई, शेख हसीना ने यह कह दिया, जब प्रदर्शन चल रहा था, रोड पे जनता आ चुकी थी, तब इन्होंने कह दिया कि ये सारे लोग राजकार हैं। इसका मतलब ये होता है कि सारे लोग कैसे हैं, इन सभी लोगों को देशद्रोही बोल दिया गया और बोला ये देशद्रोही वाला काम कर रहे हैं, इन पर गोली चलवा दो। यानी गोली चलाने के भी आदेश शेख हसीना ने दे दिए। इससे जनता और भड़क गई, सारी रोड पर आ गई, जिसके दबाव में आकर शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। और सबसे बड़ा रीजन क्या है कि ऐसा नहीं है, जब 2008 में शेख हसीना बांग्लादेश की गद्दी पर बैठती हैं, जब वो प्रधानमंत्री का पद संभालती हैं, तब उस समय बांग्लादेश के हाल बहुत बुरे थे। लेकिन लगातार हाल क्या हुए, लगातार हाल बांग्लादेश के बढ़िया होते गए। शेख हसीना ने बांग्लादेश में काम किया, आर्थिक स्थिति मजबूत की, और इतनी स्थिति मजबूत की कि ये तक एक अखबार में आया था कि अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले 5 से 7 साल में बांग्लादेश को विकसित देशों के अंदर, विकसित देशों की सूची में डाल दिया जाएगा। क्योंकि इन्होंने आर्थिक स्थिति ठीक कर दी। लेकिन दिक्कत क्या रही आर्थिक स्थिति में भी, समस्या क्या रही? समस्या ये रही आर्थिक स्थिति में कि इन्होंने सिर्फ जो काम किया था, वो किया था आपका, किस पे काम किया था? इन्होंने सिर्फ कपड़ा, टेक्सटाइल की जो कंपनी होती है, कपड़ों की फैक्ट्री खुलवाई और उसी कंपनी पे काम किया गया। अब आप सभी लोग जानते हैं कि एक कंपनी से कहाँ गुजारा होता है जनता का। प्राइवेट में रोजगार बहुत कम था, पढ़ा लिखा युवा घूम रहा था, जो वहाँ के जनरल सामान्य लोग थे उनके पास नौकरी नहीं थी। इस चक्कर को देखते हुए क्या हुआ कि वहाँ की सरकार गिर गई और उन्होंने, शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। इससे सबसे बड़ी चुनौती किसे है? इससे सबसे बड़ी चुनौती किसे है, हम इस बात पर बात करते हैं। सबसे बड़ी चुनौती बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफा देने से सबसे बड़ी चुनौती हमारे भारत सरकार को आती है। तो भारत सरकार के सामने क्या चुनौती होगी और भारत सरकार को इस चीज़ से क्या प्रॉब्लम है, हम उससे पे बात करते हैं। भारत सरकार और बांग्लादेश का रिश्ता काफ़ी मजबूत था, क्योंकि बांग्लादेश
भारत से आयात और निर्यात बहुत अच्छी तरह से करता था। साथ साथ बांग्लादेश में शेख हसीना जो थी वो भारत से काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई थी और इन्होंने क्या करा, पाकिस्तान से जो आतंकवादी आते थे, उन आतंकवादियों को भारत सरकार ने, उन्हीं आतंकवादी क्या करा, मतलब भारत सरकार में ना आए, इस पर शेख हसीना ने काम कराया। अब शेख हसीना इस्तीफा देकर सीधे भारत में आ गई हैं। इससे बांग्लादेश क्या उसको गलत सोचेगा, बांग्लादेश को लगेगा कि भारत शेख हसीना के साथ है और हमारे विद्रोह में है। इससे ये भी हो सकता है कि शायद बांग्लादेश ये सोचकर पाकिस्तान से हाथ मिला ले। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान और मजबूत हो सकता है, क्योंकि चीन पहले से ही पाकिस्तान से मिला हुआ है, बांग्लादेश और मिल जाएगा। यानी कि शेख हसीना के इस प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने में सबसे बड़ा घाटा भी भारत को भी है और किसी को नहीं है।